इस्लामाबाद के संजानी टूल प्लाजा पर कैदियों की 3 गाड़ियों पर हमला, नामालूम अफराद ने फायरिंग की, शीशे तोड़े और दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्विस PTI के 3 MPA समेत मुतादिद कैदियों को साथ ले गए। इस्लामाबाद पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, 3 प्रेजेंट वैन्स में 82 कैदियों को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। MPA का बेटा भी शामिल। हमले की फुटेज भी सामने आ गई। डंडे उठाए नामालूम अफराद ने कैदी वैन्स पर धावा बोला, पथराव किया। तहरीक इंसाफ ने कैदी वैन पर हमले का इल्ज़ाम पुलिस पर आयद कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा, पुलिस हुकाम ने वैन का शीशा तोड़ा, PTI कारकुनों को भाग जाने पर मजबूर किया। अली अमीन गंडापुर ने कैदी वैन पर हमले को ड्रामा करार दिया। तरनोल के SHO पर वैन के शीशे तोड़ने का इल्ज़ाम। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ड्रामे का मकसद हमारे MPAs और कारकुनों के खिलाफ जाली मुकदमात दर्ज करना है। 4 गाड़ियों में सवार मुसल्लह कारकुनान ने उन पर हमला किया और 82 मुल्ज़िमान को बाकायदा फ़रार करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 19 लोग जो फ़रार हुए थे सबको दोबारा हिरासत में ले लिया गया है। 82 के 82 मुल्ज़िमान वापस पुलिस की तहवील में हैं। 2 पुलिस एहलकार इसमें ज़ख्मी हुए थे और पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी दलेरी के साथ इस मंसूबे को नाकाम बनाया है। 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ा मिल जाती तो पुलिस वैन्स पर हमला ना होता। 9 मई के किरदारों ने ही कैदियों की गाड़ी पर हमला किया। 4 अफराद को हिरासत में लिया गया है। हमले में MPA का बेटा मुलव्विस है। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया, अब गिरफ्तारियाँ होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मज़े का खेज़ है। PTI तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए थी। लकी मरवत में ख़वारिज का मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफ उल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वाक़या मगरिब की नमाज के दौरान पेश आया। 19 साला कैडेट आरिफ ने कई नमाजियों की जानें बचाईं। फितना ख़वारिज के दहशतगर्दों का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजांदा में FC चेक पोस्ट पर हमला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में भारी हथियारों से हमला किया। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 का ताल्लुक ज़िला कर्क से था। सदर मुमलिकत का शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। वुरसा से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बन्नू में थाना कैंट पुलिस पर हमला। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 हमलावरों को मार गिराया। इलाके में इजाफी नफरी पहुंचा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं। हम सूबे में अमन अमान चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला और वफाक से बातचीत कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म APC बुलाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा, हर मुस्बत काम में KP हुकूमत का साथ देंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के खिलाफ हैं। बानी PTI की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर PTI कारकुनों ने इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों बहनों की जमानतें मंजूर की थीं। बुशरा बीबी अलीमा और उज़्मा खान को अदालत ने रिहाई दी है। मालूम नहीं अदलिया में डील या ढील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई भी अदलिया का ही मामला है। रवादारी मार्च पर तशद्दुद की तहकीकाती रिपोर्ट आ गई है। कानून की पासदारी ना करने वालों की भी पकड़ होनी चाहिए। तारीख का बदतरीन जो इंतकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अनफॉर्चुनेटली अदलिया के उन चंद मैं ज़रूर लफ्ज़ कहूँगा जज साहबान ने लिया है।
चंद जजों ने पीपल्स पार्टी से तारीख का बदतरीन इंतकाम लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं बानी पीटीआई ने जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश की। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद दोबारा मुहिम शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। इलेक्शन गलत हुए, फौरी दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम की मुतनाज़ा शिक़ें हमने ख़त्म कराई। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। काजी फाइज ईसा ने गैर मुतनाज़ा और अच्छा वक्त गुजारा। हम केस सुनते हैं, कागज पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाजा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों। कागज के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और एक के खिलाफ होता है। हम कानून और कागजों पर चलते हैं, सच ऊपर वाला जानता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा जो लोग फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट में यादगार के इफ्तिताह की तकरीब में भी गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया में बैरूनी मदाखलत के दरवाजे खोले। मैंने ओवर स्टेपिंग पर साकिब निसार का रेफरेंस भी अटेंड नहीं किया। जस्टिस मंसूर शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिखा। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है। चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। If you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. जस्टिस फाइज को उकसाएं तो उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जानिब पर रंजीदा हूँ। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे, इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना सरकारी खर्च पर नहीं मेरे ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से दिन 11 बजे हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का अरकान को तरक्याती मंसूबों और सीएम इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी और आटा सबसे सस्ता है। पंजाब में अवामी खिदमत का काबिल तहसीन तारीख़ मयार कायम करेंगे। स्मोक में इजाफे का सबब बनने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा लाहौरियों को स्मोक के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा। प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी पर हर सूरत अमल कराएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 90,000 की हद उबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट 1047 पॉइंट्स के इजाफे से 79,993 पर बंद हुई। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। कहा यह सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद है। मुल्क को दिवालिया करने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। चंद रोज में मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.22% की कमी रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर 15.15% कमी हुई। इदारा शुमारियात की जारी रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में प्याज, आटा, दालों और चीनी समेत 13 अशिया की कीमत में कमी हुई। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी। 3 रुपये 3 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली जुलाई 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ दिसंबर के बिल्स में की जाएंगी।
हुकूमत का 27 अक्टूबर को कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए यौम स्याह मनाने का ऐलान। वजारत दाखिला ने सरकारी सतह पर यौम स्याह मनाने के अहकामात जारी कर दिए। CDA को यौम स्याह पर सरकारी सतह पर रैली के इंतजामात की हिदायत। मरासले के मुताबिक सरकारी सतह पर रैली एक्सप्रेस चौक से रेडियो पाकिस्तान तक निकाली जाएगी। गजा में शहदा की तदफीन के लिए कफन खत्म हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की आलमी बिरादरी से कफन पहुँचाने की दर्दनाक अपील। कहा, गजा में इसराइली रियासत दहशत गर्दी की तारीख रकम कर रही है। आलमी बिरादरी गजा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी, जिंदा अफराद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती तो कम अज़ कम शहदा के लिए कफन ही फराहम कर दे। इसराइल को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का गजा से नकल मकानी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, शुमाली गजा के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की सख्त ज़रूरत है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। इसराइली सरकारी TV का दावा। कहा, अस्करी क़यादत को तारीख से मुतालिक हुकूमती फैसले का इंतज़ार है। कराची में डेंगू के बाढ़ जारी, मजीद 12 अफराद मुतासर। अक्टूबर में 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी 3912, इस्लामाबाद 2714 और पख्तूनख्वा में 2800 मरीज सामने आए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।